तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देवघर में 155 पदों पे भर्ती निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके झारखंड के सभी जिलों के यानी कि 2400 जिलों के लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 155 को पोस्ट है टोटल। ठीक है, और 12th क्लास से लेकर के आपका एएनएम, जीएनएम, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत सारे अटेंडेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं, सबको देखेंगे। लैब टेक्नीशियन है और मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने पोस्ट होते हैं ना, सब हैं। बहुत कितना प्रकार के पोस्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लोग यहाँ पे आपके टोटल 24-25 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बन जाइए, आराम से देखिएगा वीडियो को। देखिए, यह भर्ती जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड स्वस्थ झारखंड सुखी झारखंड। देखिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर। ठीक है, और ये जनरली सदर हॉस्पिटल में ही देते हैं अपना सिलेक्शन। तो अनुबंध के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है आपका यह सिलेक्शन। चलिए अब देख लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, तो आपका इसी अक्टूबर मंथ में है, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, 25 तारीख को, चलिए जो भी है अभी और डेट देख लेंगे। सबसे पहला पोस्ट है हमारा एएनएम, यहाँ पे 58 पोस्ट टोटल कुल। ठीक है, टोटल 58 पोस्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जनरल ओबीसी इधर जो भी कैटेगरी है आपका। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, मैं टोटल पोस्ट बता देता हूँ। पद का नाम सबसे पहले है, फिर ये पोस्ट कोड है, इसको याद रखना होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो पहला पोस्ट क्या है, एएनएम। ठीक है, यहाँ पे टोटल 58 पद हैं और बोला गया है कि आप 12वीं पास हो। ठीक है, प्लस में आपके पास जो है एएनएम कोर्स आप किए हुए हैं। ठीक है, और बोला गया है कि आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग में होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है इसमें। ठीक है, 10+2 एग्जामिनेशन शुड बी हैव कंप्लीट एएनएम कोर्स इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हाँ ठीक है, केवल आप एमएनएम का पास हैं। ठीक है, एएनएम का कोर्स किए हैं और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से किए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी आपको मिलेगा 11,466 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की टोटल 2 सीटें हैं। कितनी, 2 सीटें हैं। ठीक है, देखिए बोला गया है कि आप सिंपली 12वीं पास हो और आपके पास जो है 3 साल का जीएनएम का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम का सर्टिफिकेट और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका जो है रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जेएचएन से, और सैलरी आपको 16,564 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगली पोस्ट है हमारे यहाँ पे स्टोर कीपर कम प्रो MIS ऑपरेटर की। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली मेंटेनिंग इन्वेंट्री एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कैरी आउट वेयर हाउस रिसिप्ट एंड डू द इशू ऑफ द टू द फैसिलिटीज यूजिंग प्रो MIS फॉलोइंग फीफो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो। ठीक है, विथ गुड नॉलेज आपका होना चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज, MS वर्ड वगैरह, ऑफिस पावर पॉइंट वगैरह नहीं तो बस कम से कम MS वर्ड तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर आपको मिनिमम 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें थोड़ा सा हाई क्वालिफिकेशन मांग दिया है। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 3 साल का यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। बस 2 चीज़ अगर आपके पास है तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मिनिमम 3 ईयर, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, सैलरी कितना मिलेगा, तो 14,013 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर की पोस्ट। तो यह है आपका काउंसलर की पोस्ट। ठीक है, किसकी है, काउंसलर की। यहाँ पे टोटल काउंसलर के 2 पोस्टें हैं। ठीक है, 2 सीट है और बोला गया है कि आप सिंपली मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो इन किस में, सोशल वर्क में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा कि मेरा है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरा, मैं फॉर्म को फिलअप नहीं करूँगा, टेंशन मत लीजिए। मैं दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर है आपका साइकोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका 1 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है कि
1 ईयर का है या फिर रिलेवेंट फील्ड में किसी भी हेल्थ सेक्टर में या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड है, 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आप ये सब कोर्स किए हैं और इसके बाद तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है बोलने की अच्छी शैली होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है, जनरली सभी को आता है। और डाटा मैनेज करना आपको आना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह चलाना आना चाहिए, एमएस ऑफिस जनरली आजकल सबको चलता है, एमएस ऑफिस नहीं जानते तो सीख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें आप 15 दिन के अंदर सीख सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप सिंपली अगर यहाँ पे मास्टर डिग्री कोर्स किए हैं, 1 साल का सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को भर दीजिए, 15,000 रुपये सैलरी लेते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारी 5वें नंबर की पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की है, ठीक है। आयुष फार्मासिस्ट की 2 सीटें हैं और बोला गया है कि सिंपली आप जो है आयुष कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, और या फिर आप यूनानी में कंपाउंडर हैं, दोनों में से कोई एक है तो भी आप भर सकते हैं इन यूनानी फार्मेसी, ठीक है। या फिर बोला गया है कि होम्योपैथिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 10,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, 2 गो सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमारे 6ठे नंबर की पोस्ट है फिर से एएनएम की, ठीक है। और यहाँ पे सेक्टर वाइज बांटा गया है, मैं पहले बता दूँ, जैसे कि ये आपका जो है यहाँ पे आरसीएच के तहत है। पोस्ट नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे कार्यक्रम का नाम है आपका आरसीएच, ठीक है। ये आपका आरसीएच है। पोस्ट कोड 1 से लेकर के आपका पोस्ट कोड 5 तक, ठीक है। अब आता है पोस्ट कोड आपका 6 से लेकर के उधर जितना भी आगे तक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका है मेल न्यूट्रिशन टीम एंड सेंटर, एमटीसी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एएनएम की सीट है टोटल 4 गो, ठीक है। कई गो पोस्ट है? 4 गो। सिंपली आप 12th पास हो और आपने एएनएम का कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से अगर आप अप्रूव हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, 12,039 रुपये सैलरी दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे है न्यूट्रिशन काउंसलर की वैकेंसी, 5 गो सीट है, ठीक है। बोला गया है कि मास्टर या बैचलर डिग्री हो आप किस में, इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑनर्स या पास विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन, ठीक है। और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको एमएस ऑफिस का, कंप्यूटर का अच्छे से आपको आना चाहिए। बस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग दिया है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 13,643 रुपया सैलरी के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कुक की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है, कम अटेंडेंट की। टोटल 2 गो पोस्ट है, ठीक है। बोला गया है कि डिप्लोमा होने चाहिए आप किस में, तो कुकिंग में या फिर होटल मैनेजमेंट में या फिर कैटरिंग में, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है सिंपली मेट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सैलरी आपको 10,500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका कहाँ तक है जी, मेल न्यूट्रिशन, तो ये आपका कंप्लीट कहाँ तक होता है, यहीं तक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 8 नंबर तक। उसके बाद इधर शुरू हो जाता है आपका ये वाला पोस्ट है आपका राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, ठीक है। तो ये आपका RBS के तहत आता है। सब इसको डिपार्टमेंट में बांटा गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कुक। अब हमारा 9 नंबर पोस्ट से फिर से शुरू होता है एएनएम की। यहाँ पे एएनएम की 8 गो पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में। सैलरी आपको 12,039 रुपया मिलेगा। सेम टू सेम है कि आप नर्सिंग का एएनएम का कोर्स किए हो 12th के बाद और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो। अगला है आपका स्टाफ नर्स, ठीक है, DEIC जो भी है, 1 गो पोस्ट है इसमें। 10+2 हो आप और 3 ईयर का जनरल यानी कि GNM का कोर्स किए हो आप, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो। 15,000 रुपया ले जाइए भाई साहब, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो भी हो यार, गवर्नमेंट के फील्ड में काम करने का मज़ा ही कुछ और है नहीं। फार्मासिस्ट यहाँ पे 13 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे 13 को वैकेंसी है और बोला गया कि सिंपली आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, ठीक है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हो और झारखंड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो। कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। 11,550 रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है एगो, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप सिंपली डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी में किए हुए हो, सर्टिफिकेट आपका है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैकेनिकल फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल, ठीक है। मैकेनिकल बोल रहा हूँ यार, मैकेनिक्स है
जल्दी जल्दी फ्लो में ना कुछ भी बोल के पार हो जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे अगर गलती कर रहा हूँ तो, ठीक है दोस्तों, बाकी सॉरी। फिर देख लेते हैं तो बोला क्या है यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड, आपका डेंटल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। फिर बोला गया है कि 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि हायर क्वालिफिकेशन वालों को पहले लिया जाएगा इसमें, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 15,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सोशल वर्क का, ठीक है। और यहाँ पे सोशल वर्क में बोला गया है वर्कर में, सोशल वर्कर में एगो सीट है। सिंपली आप पीजी डिग्री हो सोशल वर्क में या फिर सोशियोलॉजी में, ठीक है, या फिर एमएसडब्ल्यू, और उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो पहले उनको लिया जाएगा, 18,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे पोस्ट हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका जो है यहाँ पे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 13 नंबर से। 14 नंबर से फिर आपका दूसरा डिपार्टमेंट शुरू होता है, और ये है आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट सबका अलग अलग लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये साइड में। फिर इसका अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में एएनएम की सीट है टोटल, और टोटल 11 गो। सिंपली आप एएनएम का कोर्स किए हो 12th के बाद और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10,395 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टाफ नर्स की, यहाँ पे टोटल 15,015 रुपया दिया जाएगा। और सिंपली बोला गया है कि आप 10+2 हों और 3 ईयर का आप जीएनएम का कोर्स किए हों, ठीक है, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हों। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। 3 गो पोस्ट है, 10,973 रुपये सैलरी। आप सिंपली 10+2 के बाद डीएमएलटी के कोर्स किए हों, ठीक है, और 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अब आप फॉर्म को भर सकते हैं। डेफिनेटली होगा, सबके पास हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट के दोस्तों यहाँ पे 3 गो पोस्ट है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे बोला गया कि सिंपली आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो और आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल से झारखंड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो। साथ ही आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। 10,973 रुपये सैलरी दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ठीक है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 9 गो इस पोस्ट में। सॉरी, अगला डिपार्टमेंट है आपका SNCU। इसमें डिपार्टमेंट में केवल और केवल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 9 गो। और यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि आप 10वीं पास हों और जीएनएम का कोर्स किए हों, ठीक है, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर हों। 16,029 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है जान, जीएनएम के 1,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका NBSU डिपार्टमेंट। इसमें 4 गो पोस्ट है स्टाफ नर्स की। 10+2 हो और जीएनएम का कोर्स किए हों, इसमें भी आपको इतना ही मिलेगा, 16,029 रुपया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 2 गो पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि 10+2 इंटरमीडिएट हो, 3 ईयर ऑफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और सिंपली आप 10+2 के बाद अगर आप किए हैं जीएनएम तो फॉर्म भर दीजिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल रहा है, 18,900 यानी कि 19,000 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है 20 नंबर से आपका, ठीक है। ये 20 नंबर से डिपार्टमेंट शुरू है। NP नेशनल जो भी है, फुल फॉर्म तो यहाँ पे नहीं दिया है, NPCD, ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नाम है। यहाँ पे रिवेलिएशन वर्कर की है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिवेलिएशन वर्कर में 10+2 हो और आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट हो, कोर्स हो, डिप्लोमा इन मल्टी रिवेलिएशन, ठीक है, रिवेलिएशन और वर्कर, ये तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई कोर्स भी होता है, ठीक है, और कम्युनिटी बेस्ड। तो जो भी अगर आपका कोई दोस्त ये सब कोर्स किया हो, इनमें से कोई ना कोई तो डेफिनेटली क्या हो ही होगा, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका काउंसिल इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और 20,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, 20,837 रुपया। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे सैनिटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, ठीक है। कई गो पोस्ट है तो सैनिटरी अटेंडेंट की यहाँ पे टोटल आपके 2 पोस्टें हैं, ठीक है। सिंपली आपको मैट्रिक मांगा गया है और एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा।
सैनिटरी अटेंडेंट में। अगला है हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें भी 2 पोस्ट है। तो एसेंशियल मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में आप यहाँ पे भर दीजिए, इतना मत सोचिए। ठीक है, तो होगा नहीं होगा वो अलग की बात है। आगे देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानसिक प्रोग्राम वगैरह कुछ है। तो यहाँ पे पहला पोस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान की है। इसमें एगो पोस्ट है और सिंपली बोला गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन साइकोलॉजी में, पीजी अगर आप साइकोलॉजी में किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी मास्टर, या इनमें से कोई भी एक। ठीक है, या फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी भी ले लिया गया है यार, वाह देखो। इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीट अ फुल टाइम कोर्स ऑफ 2 ईयर विच इंक्लूडेड सुपर वाइज्ड। फिर बोला गया कि यार इतना बड़ा इन्होंने लिखा है ना कि मैं पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया। क्लिनिकल ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि अप्रूव्ड होना चाहिए आपका किससे, तो इंडिया से। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिवेलियन से। और सैलरी आपको दिया जाएगा सबसे ज़्यादा, तो इसी में सैलरी है 34,729 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की है और 2 साल के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप भर सकते हैं। और जनरली एक्सपीरियंस उनका होता है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, यानी कि अरे कांके मेंटल हॉस्पिटल में अगर आप कोर्स किए हैं तो वहाँ पे हर साल तो आता ही है। ठीक है, और वहाँ पे अगर आप कोर्स किए तो फॉर्म भर दीजिए, या फिर किसी भी इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में कोई मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का कोर्स किए हैं 2 साल का तो आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइकेट्रिक सोशल वर्क की पोस्ट है एगो। इसमें बोला गया है कि सिंपल आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। ठीक है, अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी मिनिमम 2 ईयर मेंटल हेल्थ ऑफ, और ठीक है मेंटल हेल्थ में 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क में। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग पीजी डिग्री किए हैं इन साइकेट्रिक नर्सिंग में उनको पहले लिया जाएगा, लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको ही लिया जाएगा। 29,000 आपको 524 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे पोस्टें थी 25, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, बोलने में ही तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब यहाँ पे उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो कम से कम मिनिमम उम्र 21 वर्ष होनी भी चाहिए। ठीक है, और उम्र की गणना 1/1/2023 के अनुसार किया जाएगा। अधिक से अधिक उम्र 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष। ठीक है, फीमेल के लिए 38 वर्ष जनरल कोटा से। ठीक है, ST SC से 40 वर्ष। ये भाई साहब पानी कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या बताऊँ, चलिए जो भी है। आज थोड़ा लेट से सो के उठा यार। चयन की शर्तें हैं यहाँ पे इनकी कुछ, कि ये जो पोस्ट हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। दूसरा शर्त है कि ये जो है आपका राष्ट्रीय हेल्थ मिशन झारखंड के पत्रांक संख्या के आलोक में पदों में मासिक मानदेय की स्वीकृति राशि के अनुसार आपको मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, भविष्य में मानदेय संबंधी विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार पालन किया जाएगा। घटाया या बढ़ाया जाएगा, घटाया तो नहीं ही जाएगा, डेफिनेटली बढ़ाया ही जाएगा आपकी सैलरी को। उपरोक्त सभी पदों पर जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 2249 और दिनांक 18 के निहित अनुदेशों का अनुमान्य आलोक विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। तो फिजिकल हैंडीकैप लोगों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। संविदा फिलहाल जो है 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जो है यहाँ पे फिर से रिन्यूअल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है कि एनुअल परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा काम करते हैं तो आपको वहाँ पे रखा जाएगा। 1 दिन के छूट के साथ संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया कि संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहने या कार्य संतोषप्रद अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, खाली लफागिरी करते हैं, चाहे मतलब समझ रहे हैं ना मेरे कहने की बात, किसी भी कंडीशन में अगर आप उनको अनसेटिस्फाइड करते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि भाई साहब आप थोड़ा संभल जाइए, नहीं तो हम निकाल देंगे। एक बार वार्निंग देंगे, दूसरा बार से निकाल देंगे। ठीक है, अगला है जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वह मार्कशीट के साथ CGPA रूपांतरित चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए जिनका वहाँ पे मार्कशीट में CGPA में दिया है वो अपना जो है मार्कशीट बनवा लीजिएगा एगो। ठीक है,
मार्कशीट से कॉलेज से जाके बोलिएगा सर इसको मार्कशीट में हमको ट्रांसलेट कर दीजिए, तो कर देंगे, नहीं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, CGPA तो वहाँ पे परसेंटेज में लिख दीजिएगा, एगो पेज में, एक्स्ट्रा पेज में, वाइट पेज में, वो भी काम चल जाएगा। अगला है और डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में और ज़्यादा जान लीजिएगा। CGPA के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म को जमा करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अंचल अधिकारी या अनुमंडल अधिकारी के स्तर के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल देना होगा आपको। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल या फिर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र है तो उसको भी चिपका दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। विज्ञापित योग्यता के अनुसार समिति शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे चयन की प्रक्रिया में लिया जाएगा। फिर बोला गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। नेक्स्ट है कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चयन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में यदि आपको पाया जाता है गलत तो आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पॉइंट की समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में घटाया बढ़ाया जा सकता है सीटों की संख्या। ठीक है, सीटों की संख्या घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली बढ़ाया ही जाएगा अगर जाएगा तो। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलिएगा ना कि हम मेरा सेटिंग हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा, इन्होंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, व्यक्तिगत आपको वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चयन की शर्तें, तो दोस्तों आपको जो चयन यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंक, रिटन टेस्ट में स्किल टेस्ट एक से अधिक हो जाने की लागू हो के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक, रिटन टेस्ट, ठीक है, आपका मार्क्स देखा जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट भी आपको लिया जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। और डेफिनेटली ये हर जगह किया ही जाता है। नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया। कुल अंकन 100 अंक, फुल मार्क्स जो है एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और निम्न 3 अंक उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए आपका जो मार्क्स रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। पहला है आपका यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। 50 एक तरफ 60 मार्क्स है, एक तरफ 40 मार्क्स है। इसमें है मार्किंग स्कीम, तो बोला गया है कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसमें 50% मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, फिर है रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्ड स्ट्रीम एजुकेशन इफ अप्लाइड, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और आपका जो स्किल है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब असाइनमेंट और रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का। 60% वेटेज आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह का रहेगा। फिर बोला गया है कि जिन पदों पे स्किल टेस्ट नहीं लेना है उनकी अंकन प्रक्रिया, मार्किंग स्कीम, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के उम्मीदवार, मतलब सभी को मिला के लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए और इसको तैयारी में लग जाइए। अपना सिलेबस पढ़ना है डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा बहुत। और प्राप्त अंकों उम्मीदवारों को प्रेषित प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन किया जाएगा। एकेडमिक 60% है और 40% है आपका एग्जाम। ठीक है, सभी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बोला गया है कि अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची, ठीक है, आपके देवघर जिला के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए मैं केवल वैकेंसी बता दूंगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट सारी चीज़ें जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो आपको खुद ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हर जगह प्रयास करना संभव, मतलब हर जगह आपको नहीं ना मदद कर सकता यार। देखिए मैं वैकेंसी बता दूँगा, अरे दोस्त यहाँ पे वैकेंसी आया है, आप लोग भर दीजिए। ठीक है, और जब आपका अगला प्रोसेस आएगा तो आपको वेबसाइट में चेक करना होगा। SMS तो आएगा, आपका ईमेल ID भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला है कि उम्मीदवारों की चयन संबंधी सूची 2 भागों में तैयार की जाएगी। भाग ए में आपका नाम, रोस्टर, बिंदु, रिक्ति, सुयोग्य अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, प्राप्तांक, प्राप्त क्रमांक। द्वितीय भाग में आपको प्रतीक्षा, मतलब फर्स्ट लिस्ट आपको निकाली जाएगी जिसमें ज्वाइनिंग करेंगे, और दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें वेटिंग लिस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है, ठीक है, मान लीजिए छोड़ दिया, तो आपको जो है वेटिंग लिस्ट फिर उस आदमी को बुलाया जाएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट जनरली 2 साल तक मान्य होता है।
जैसे कि मेरा ही देख लीजिए, इंडियन ऑयल मार्केटिंग ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं अभी वेटिंग लिस्ट में हूँ। अब मालूम नहीं, मैं तो आशा ही छोड़ दिया हूँ कि उन लोग और मुझे बुलाएगा। ठीक है, इसलिए मैं फ़िलहाल सीजीएल की प्रिपरेशन में लग गया हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार का चयन स्वतः कर लिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची की वेबसाइट पे ही दिया जाएगा आपका वेटिंग लिस्ट भी। ठीक है, तो सब कुछ नेक्स्ट प्रोसेस आपका वेबसाइट में होगा। मैं अभी बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। चयनित उम्मीदवार को योगदान के समय किसी फौजदारी मुकदमे या दंडित, मतलब कोई भी अगर आपका पद पत्र तथा किसी सिपाही सर्विस प्रमाण पत्र, देखिए आपको एक एफिडेविट देना होगा सिलेक्शन के बाद। एफिडेविट ये होगा कि मैं जो है किसी भी कानून केस फौजदारी में नहीं लिप्त हूँ भैया साहब। ठीक है, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में लिप्त नहीं हूँ, उन सबको बताना है। अगला है, विभिन्न पदों में से किसी पद की नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कारण बताए समय समाप्त रद्द कर दिया जा सकता है। ऐसा तो हर कोई बोलता है। ठीक है, सभी वैकेंसीज में। आवेदन की प्रक्रिया क्या है आप जान लीजिए। ठीक है, तो आवेदन की प्रक्रिया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की सह अभिप्रमाणित छाया प्रति। क्या क्या बोला गया सुनिए ध्यान से, मैं भी ध्यान से नहीं बोला यार। देखिए यहाँ पे है कि आपको आवश्यक अंक पत्र जितने भी हैं, मार्कशीट 10th 12th नर्सिंग का, उन सभी को आपको मार्कशीट देना है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी है उन सभी को आपको दे देना है जेरोक्स। ठीक है, और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है उसको भी दे देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी दे देना है। और इन सभी की छाया प्रति को आपको नीचे में साइन कर देना है। जितना भी फोटो कॉपी कराइएगा ना, जेरोक्स कराइएगा। जैसे ये मैंने करा लिया नर्सिंग का सर्टिफिकेट का या फिर 10 का मार्कशीट का, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 का जो मार्कशीट दूंगा ना, यहाँ पे इस तरह से साइन कर दूंगा नीचे में। ठीक है, सिंपली समझ गए। आपने किया होगा कभी ना कभी, उसी तरह से सब में जितना भी जेरोक्स दीजिएगा सब में आपको साइन करना है। इससे क्या हो जाता है, आपका जो है जेरोक्स है वह सब अभी प्रमाणित हो गया कि हाँ मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है, मैं ही भेज रहा हूँ। ठीक है, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी तकनीकी योग्यता द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, जितना भी सर्टिफिकेट है सब दे दीजिए जेरोक्स करके यार। ठीक है, सभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज की अद्यतन रंगीन फोटो आपको 2 को देनी है। ठीक है, फोटो में भी आपको साइन कर देना है। ये जो फोटो रहेगा, आप जैसे फोटो दीजिएगा, फोटो साटिएगा तो इस फोटो में इस तरह से साइन करना है आपको, नीचे से साइन करना है से लेकर के ऊपर चबा देना है एकदम इस तरह से ब्लू पेन से। ठीक है, और लाइनिंग नहीं खींचना है ऐसा जैसे मैंने खींच दिया। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि साफ साफ अक्षरों में भरे आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट करना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद अभी मैं फॉर्म दिखाऊंगा आपको। कार्यालय असैन्य सह शल्य चिकित्सा, ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना होगा। कार्यालय असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकुमारी कुष्ठाश्रम। ठीक है, कुष्ठाश्रम परिसर देवघर। ठीक है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 25 अक्टूबर, 25/10/2023 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, 25 तारीख लास्ट डेट है दोस्तों। और लिफाफे के स्पष्ट रूप से आपका आवेदित पद का नाम होना चाहिए। अरे भाई साहब, ये मेरा रिंगटोन बजने लगा यार, मोबाइल वाला दिखता भी नहीं है कुछ। चलिए जाने दीजिए इसको, बजने दीजिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है विज्ञापन संख्या, जैसे कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, कोटि का नाम, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फॉर्म के ऊपर में दीजिएगा, इनविलिप के ऊपर में, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं देनी चाहिए। क्या क्या सूचनाएं दीजिएगा, जैसे ये आपका इनविलिप रहेगा। ठीक है, तो इनविलिप के ऊपर में आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पे विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, कोटि, कोटि मतलब आप लोग किस कोटि से हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, पद कोड, पद कोड में क्या डालिएगा, मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आ जाते हैं, समझाना जरूरी है ना आप लोगों को ना। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड लिखा है, पोस्ट कोड 1। अगर आप ये भरेंगे तो इस डिपार्टमेंट आरसीएच के एनएम डिपार्टमेंट का माना जाएंगे पोस्ट कोड 1 में। ठीक है, उस तरह से आप जिस डिपार्टमेंट में भरना चाहते हैं उस पोस्ट कोड को देख लीजिएगा, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, उस पोस्ट कोड को डाल दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे नहीं भरना है, लिफाफे के ऊपर लिखना है उसको। अब देखिए लिफाफे के ऊपर में लिखना है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देनी है। इसको स्विच ऑफ कर देते हैं यार। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रिंट आउट करवा लेना है इसका। टोटल आपका यहाँ पे जो पीडीएफ मिलेगा
ये आपको मिल जाएगा। कितना पेज का है जी, 11 पेज का PDF है, तो 11वां पेज आपको प्रिंट आउट करवाना है और इसको भर लेना है अच्छे से, ठीक है। इस यहाँ पे जो फ़ोटो चिपकाइएगा, ये फ़ोटो रहेगा आपका, फ़ोटो पे साइन भी कर दीजिएगा। चिपकाने के बाद फ़ोटो पे साइन कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, तो चलिए मैं बता देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों आपका जितने भी जेरोक्स हैं उन सबको जेरोक्स करना है, ठीक है। सॉरी, जितने भी सर्टिफिकेट उनको जेरोक्स करना है, ठीक है। और नीचे में वहाँ पे जेरोक्स के नीचे में आपको साइन मार देना है, ठीक है। इतना अगर आप कर दीजिए, उसके बाद एक एनवेलप लीजिए, ठीक है। एनवेलप मैं आपको दिखा दूँ, वो जो एनवेलप होता है ना जिससे पोस्ट ऑफिस भेजते हैं, ठीक है, वो एनवेलप लीजिएगा 2 गो, एगो बड़ा एगो छोटा, ठीक है। और एगो छोटा वाला एनवेलप उसी में डाल के भेज देना है और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी उसमें डाल देना है एनवेलप के अंदर, और सभी जेरोक्स जो डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा उस डॉक्यूमेंट्स को भी डाल के भेज दीजिएगा। सपोज दैट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपने एक एनवेलप लिया, ठीक है, सभी जेरोक्स ले लिए, ठीक है। ये आपका मार्कशीट का जेरोक्स हो गया, 10th का, ये आपका आवासीय जेरोक्स हो गया, ठीक है। ये आपका अगर आप जनरल में हैं तो दे भी सकते हैं कास्ट और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आवासीय हो गया, ये हो गया आपका कास्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया। सब सर्टिफिकेट हम लोगों ने मोड़ लिया, इस तरह से कर लिया, ठीक है। इसके साथ ही एक इनविलिप को भी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इनविलिप को भी रख देंगे और इनविलिप में जो रखेंगे ना, उस इनविलिप में अपना एड्रेस एक साइड में दे देंगे, ठीक है। अपना एड्रेस इस तरह से दे देंगे, एक साइड में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी हम रख देंगे और इस सभी को एक बड़े वाले इनविलिप में भर देना है, ठीक है। और बड़े वाले इनविलिप के ऊपर ये सभी आपको देना है, आवेदित पद का नाम, कोटि, यहाँ पे जितना भी चीज़ें बोला गया है ऊपर में लिख देना है, विज्ञापन संख्या, ठीक है, बड़े वाले इनविलिप के ऊपर लिखना है, ठीक है। ये सब कुछ लिखना है, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, कोटि और पोस्ट कोड, ठीक है। ये बड़े वाले एनवेलप के ऊपर लिखना है और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। किस एड्रेस पे, तो यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, एनवेलप के ऊपर यहाँ पे सब ये एड्रेस रहेगा बड़े वाले में पूरा का, आवेदित पद का नाम, कोटि और पोस्ट कोड, ये ऊपर में लिख दीजिएगा। फिर इधर आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है, इस साइड में आपका एड्रेस रहेगा और प्रेषक करके यहाँ पे उसका एड्रेस भर दीजिएगा। ये एड्रेस भरिएगा प्रेषक करके, कार्यालय असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम परिसर देवघर। और यहाँ पे इसको लिख के जो है ना, थोड़ा सा आप लोग पिन कोड भी निकाल लीजिएगा, गूगल से सर्च मार के लिखिएगा ना ये वाला और एड्रेस मारिएगा मैप में, तो आपका पिन कोड भी आ जाएगा, पिन कोड भी डाल दीजिएगा। नहीं तो पोस्ट ऑफिस जहाँ से कीजिएगा उसको पूछ लीजिएगा, सर देवघर का बता दीजिए थोड़ा सा पिन कोड, तो वो पिन कोड भी बता देंगे और आपको इस यहाँ पे एड्रेस सेंड कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने जितनी भी चीज़ें मुझे मालूम थी मैंने आपको बता दिया है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो और क्या बताऊं, सब कुछ तो बता ही दिया, अधिक जानकारी और क्या चाहिए, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना होगा जो आपके सामने रहता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट झारखंड में और आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। थैंक यू बाय। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है यार, कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा दे भी सकता है, लेकिन मैं ज़रूर आपको दे दूँगा। थैंक यू बाय। घमंड की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझ लीजिएगा। बाय बाय।